Good morning, students. In this lecture, we are starting exercise 7.2, which is based on fraction. First is like fraction. Like fraction is that fraction where denominator are same. Denominator क्या होता है? जो नीचे वाला base होता है. तो जहाँ denominator same होते हैं, that is like fraction. For example, 1/7, 2/7 and 5/7. तो यहाँ पर क्या है? हमारा डिनोमिनेटर मीन 7, 7 एंड 7. यहाँ पे हमारा डिनोमिनेटर सेम है, तो ये सब क्या है? लाइक फ्रैक्शन. सेकेंड, अनलाइक फ्रैक्शन. जहां हमारे डिनोमिनेटर डिफरेंट होते हैं फ्रैक्शंस में, दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन. फॉर एग्जांपल 3/7, 2/5, 3/11. यहाँ डिनोमिनेटर क्या हो गए? डिफरेंट हो गए, सेम नहीं है, सो दैट इज अनलाइक फ्रैक्शन. नेक्स्ट, comparison of fraction. First, comparison of like fraction. Like fraction is that fraction where denominator are same. For example, 1/2, 7/2, 4/2, etc. जहाँ डिनोमिनेटर सेम है, दैट इज लाइक फ्रैक्शन. अब यहाँ पे हम कंपैरिजन कैसे करेंगे? कंपैरिजन मीन्स लेसर, ग्रेटर और इक्वल, कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा फ्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल है. अब डिनोमिनेटर तो तीनों में सेम है, तो हम क्या देखेंगे? न्यूमरेटर. जहां न्यूमरेटर 1 और 7 में अगर हम इन दोनों नंबर्स की बात करें तो 1 स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, तो क्या हो जाएगा? 1/2 इज स्मॉलर देन 7/2. हम डिनोमिनेटर को नहीं देखेंगे, सिर्फ अपने न्यूमरेटर को देखेंगे. 1 स्मॉलर है, 7 ग्रेटर है, तो दिस फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन 7/2. अब 3/7 एंड 2/7, अगर इनका कंपैरिजन करें तो 3 ग्रेटर है, 7 और 7 तो सेम ही है नीचे, तो 3 ग्रेटर है, तो हम क्या लिखेंगे? 3/7 इज ग्रेटर देन 2/7. तो लाइक फ्रैक्शन में हमने क्या देखना है? न्यूमरेटर देखना है. जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वो फ्रैक्शन ग्रेटर होगी. सेकेंड है कंपैरिजन ऑफ अनलाइक फ्रैक्शन, कि अनलाइक फ्रैक्शन का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे कि वो लेसर है, स्मॉलर है या ग्रेटर है. तो फॉर एग्जाम्पल 2/5 एंड 3/5, 3/7, एक सेकेंड, 2/5 एंड 2/7. हमें दो फ्रैक्शन है यहाँ पे. अनलाइक फ्रैक्शन के दो केस बनते हैं. फर्स्ट, जहां पे हमारा न्यूमरेटर सेम हो. जहां न्यूमरेटर सेम हो, यहाँ न्यूमरेटर सेम है हमारा, तो हम यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रेटर होगा? जिसका डिनोमिनेटर स्मॉलर है वो हमारा ग्रेटर होगा. तो डिनोमिनेटर किसका स्मॉलर है? 5, तो ये हमारा क्या होगा? 2/5 इज ग्रेटर देन 2/7. सेकेंड, फॉर एग्जाम्पल 3/8, 3/7. अब 3/8 और 3/7, ऊपर न्यूमरेटर तो दोनों सेम है पर डिनोमिनेटर डिफरेंट है, तो डिनोमिनेटर जिसका स्मॉलर होगा वो फ्रैक्शन हमारा ग्रेटर होगा. तो ये हमारा ग्रेटर है, 3/7 ग्रेटर है. ये तो है फर्स्ट केस अनलाइक फ्रैक्शन का. सेकंड केस है जहां पे न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट. सेकंड केस है हमारा जहां हमारा न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो. अब इस केस में क्या करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है या ग्रेटर है या इक्वल है. तो हम इस केस में क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे. एलसीएम कैसे लेंगे? हमारे डिनोमिनेटर का, डिनोमिनेटर क्या है? 3, यहाँ डिनोमिनेटर क्या है? 4, तो 3 और 4 का एलसीएम लेंगे. हम कंबाइन एलसीएम लेंगे 3 एंड 4 का. तो सबसे लीस्ट नंबर से स्टार्ट करना है. लीस्ट नंबर क्या है यहाँ पे? 2. 3 तो डिवाइड नहीं होता, 4 डिवाइड होता है. 2 2 जा 4, देन 2 पे 3 डिवाइड नहीं होता, 2 1 जा 2, देन 3 पे 3 1 जा 3 1 जा. क्या हो गया इसका एलसीएम? 2 2 एंड 3. 2 2 जा 4, 3 जा 12. ये वही है जो हमने प्लेइंग विद नंबर में हमने एचसीएफ और एलसीएम फाइंड आउट किया था. तो ये एलसीएम का ही केस है, कंबाइन एलसीएम 2 नंबर्स का. तो हम 3 और 4 का एलसीएम लेंगे और एलसीएम से हमारा क्या आया? 12 आ गया इनका कंबाइन एलसीएम. अब हम क्या करेंगे? 12 डिनोमिनेटर से हमारे जो कंबाइन एलसीएम आए हैं, डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे. 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 12 को 3 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ गया, और उस जो रिजल्ट आया 4
उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 4 1 जा 4। नाउ डिनोमिनेटर से इसको डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12, 3 पे गया रिजल्ट आया 3, 3 से ऊपर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, तो हमारा 4 और 6 रिजल्ट आ गए। अब हम देखेंगे 4 बेस तो हमारा सेम हो गया, न्यूमिनेटर दोनों 12, अब 4 ग्रेटर है या 6, 6 ग्रेटर है, 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 2/4 को, तो कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है हमारी, 2/4 इज ग्रेटर। ये हम तब करेंगे जब हमें केस कौन सा गिवन है, अनलाइक फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है और डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर का कितने भी फ्रैक्शंस गिवन है, डिनोमिनेटर का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम जैसे हमने थर्ड चैप्टर प्लेइंग विद नंबर्स में लिया था, एलसीएम लेके डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 3 4 जा 4 रिजल्ट आए तो 4 1 जा 4, देन 4 3 जा 3 रिजल्ट आए तो 3 2 जा 6, तो 4 और 6 नंबर आ गए, तो डिनोमिनेटर तो सेम है, अब 4 और 6 में 6 ग्रेटर है, तो 6 ग्रेटर 6 को किसको रिप्रेजेंट करे, 2/4 को, तो हम कह सकते हैं 2/4 इज ग्रेटर। सो दिस इज द अनलाइक फ्रैक्शन। नाउ एक्सरसाइज 7.2 क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फ्रैक्शन रिप्रेजेंटिंग द शेडेड पोर्शन विच ऑफ दीज आर इक्वल। बताओ कि जो शेडेड पोर्शन में है उनकी क्या फ्रैक्शन बनती है, और बताओ कि इन चारों पार्ट्स में से कौन कौन सी फ्रैक्शन इक्वल है। तो टोटल कितने बॉक्स है इस स्क्वायर में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 बॉक्स है, पर शेडेड वाले कितने हैं, 6, तो फ्रैक्शन कितनी बनेगी, 6/9। नेक्स्ट बी पार्ट में भी टोटल 9 बॉक्सेस है, पर शेडेड बॉक्स कितने हैं, 9, तो कितनी फ्रैक्शन बनेगी, 6/9। नेक्स्ट सी पार्ट, कितने पोर्शन है टोटल, सेम 9, बट शेडेड कितने हैं, 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 शेडेड पोर्शन है, तो क्या इसकी फ्रैक्शन बनेगी, 5/9। नेक्स्ट डी पार्ट में भी शेडेड में 6 पोर्शन है, तो 6/9, तो हमने अब फ्रैक्शन तो फाइंड आउट कर ली। अब बताने कि विच ऑफ दीज आर इक्वल, तो ए पार्ट में, बी पार्ट में और डी पार्ट में, इन 3 पार्ट में हमारा 6/9 फ्रैक्शन निकली थी, तो हम कह सकते हैं ए बी एंड डी पार्ट आर इक्वल। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन पुट द एप्रोप्रिएट नंबर इन द बॉक्स। हमें इस बॉक्स में एक एप्रोप्रिएट नंबर फिल करना है कि जो फ्रैक्शन को बना दे। अब इक्वल गिवन है दोनों के बीच, 4 से 8 कैसे बना होगा, जब हमने 4 को 2 से मल्टीप्लाई की होगी तभी 8 बना होगा, मीन्स 4 2 जा 8। अब ऊपर 2 से मल्टीप्लाई हुई है तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई होगी, जो केस ऊपर में होगा वही नीचे होगा, या फिर जो डिनोमिनेटर के साथ हुआ है वही ऊपर न्यूमिनेटर के साथ हुआ है। नेक्स्ट 4 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया है तो हमें डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, सो 9 2 जा 18, तो बॉक्स में क्या आ जाएगा यहाँ पे 18। नेक्स्ट बी पार्ट, इस बॉक्स में फिल करना है कि क्या फिल करें, यहाँ पे 2 से यहाँ पर क्या आए, 7 से 20 आया, 7 से 21 कैसे आया होगा, जब हमने इसको 3 से मल्टीप्लाई की होगी, 7 3 जा 21 बना, तो हम यहाँ पर क्या फिल करें, 2 को किस से मल्टीप्लाई करें, 3 से ही करेंगे, 2 3 जा 6, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6/21। सिमिलर यू कैन डू सी एंड डी पार्ट। इन थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द फ्रैक्शन इक्विवेलेंट टू 5/7। 5/7 के इक्विवेलेंट एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है इक्वल विद न्यूमिनेटर 25, जिसका न्यूमिनेटर 25 हो, और बी पार्ट में जिसका डिनोमिनेटर 42 हो। तो 5/7 की इक्वल एक फ्रैक्शन फाइंड आउट करनी है जिसका न्यूमिनेटर 25 हो, डिनोमिनेटर हमें नहीं गिवन, तो हमें डिनोमिनेटर फाइंड आउट करना है। डिनोमिनेटर आ जाए तो हमारे पास टोटल फ्रैक्शन आ जाएगी। तो 5 से 25 कैसे बना, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करी तभी 25 बना, तो अगर 5 से ऊपर मल्टीप्लाई किया तो हमें नीचे भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 7 5 जा 35, तो हमारी फ्रैक्शन क्या आ गई 25/35। सेकंड केस है डिनोमिनेटर कितना हो 42 हो, डिनोमिनेटर 42 कैसे आया होगा, जब हमने 7 को 6 से मल्टीप्लाई की होगी, 7 6 जा 42,
अब नीचे मल्टीप्लाई की है तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। 5 6 जा 30, दैट इज बी पार्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज दीज 4 फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर। हमें इन 4 फ्रैक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए हम पहले देखेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अब चारों का ही न्यूमिनेटर भी डिफरेंट है, डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है, तो लाइक फ्रैक्शन तो नहीं है ये। तो कौन सी फ्रैक्शन है? अनलाइक फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पर कुछ नहीं बता सकते कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे? डिनोमिनेटर्स क्या है यहाँ पे? 2 3 4 एंड 6। हमने एलसीएम लिया इनका, 2 3 4 एंड 6 का एलसीएम लिया। तो लीस्ट नंबर से स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एलसीएम लेना, 2 से। 2 1 जा 3 नहीं जाता तो 3 को एज इट इज छोड़ देंगे जो 2 की टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, देन अगेन 2 है इसके अंदर तो 2 पे डिवाइड करेंगे। 2 3 नहीं जाता, 2 1 जा 2, देन 3। अब 2 से कुछ भी डिविजिबल नहीं है, अब किससे है? 3 से। 3 1 जा 3 1 जा 3 1 जा। ये प्रोसेस तब तक करेंगे जब तक लास्ट में सब में 1 ना आ जाए। अब सब में 1 आ गया है तो हमारे एलसीएम निकल चुका है। और क्या क्या नंबर्स आए हैं हमारे पास? 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो हमारे पास इन चारों फ्रैक्शन का एलसीएम क्या आ गया? कंबाइन एलसीएम 12। सो 12 इन सबका एलसीएम हो गया। अब हम क्या करेंगे? एलसीएम लेंगे। ये तो एक कंबाइन एलसीएम था डिनोमिनेटर का। नेक्स्ट 2, फर्स्ट फ्रैक्शन है हमारी 2। क्या करेंगे? डिनोमिनेटर से हमारे कंबाइन एलसीएम को डिवाइड करेंगे। तो 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आएगा 6। 2 6 जा 12, 6 आया। जो रिजल्ट आया है उसको न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई, 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा? 6 1 जा 6। नेक्स्ट सेकंड फ्रैक्शन है 1/3। तो डिनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे 12 को, 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4, 3 4 जा, रिजल्ट आया 4। 4 से ऊपर वाले नंबर को न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 1 जा 4। नेक्स्ट थर्ड फ्रैक्शन 3/4, डिनोमिनेटर से डिवाइड, 4 3 जा 3 आया। तो 3 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, 3 3 जा 9। नेक्स्ट 5/6 है तो 6 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 2। 2 से न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई, 2 5 जा 10। अब हमारे पास चारों के नंबर्स आ चुके हैं। अब हम देखेंगे कि बेस मींस डिनोमिनेटर तो चारों का हमारे पास सेम है 12, लेकिन क्या है? ऊपर के न्यूमिनेटर डिफरेंट है। तो जो नंबर ग्रेटर है वही फ्रैक्शन ग्रेटर होगी। 10 ग्रेटर है देन 9, देन उस सबसे ग्रेटर के कौन सा है? 10। हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉलर नंबर आता है, तो सबसे स्मॉलर कौन सा है? 4 है। और 4 कौन सी फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/3 को। तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगी? 1/3। 4 के बाद कौन सा आएगा? 6। 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1/2 को। देन 9, 9 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 3/4 को। देन 10, 10 किसको कर रहा है? 5/6 को। दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। सिमिलरली यू कैन डू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। मीन जो नंबर सबसे ग्रेटर होगा वो सबसे पहले और जो स्मॉलर होगा सबसे लास्ट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6, इन वन सेक्शन ऑफ अ क्लास हैविंग 45 स्टूडेंट, एक क्लास में 45 स्टूडेंट है, 15 आर गर्ल्स और 45 स्टूडेंट में 15 गर्ल्स है। तो गर्ल्स की फ्रैक्शन क्या बन जाएगी यहाँ पे? 15/45। देन इन स्कॉलर सेक्शन द सम सेम क्लास हैविंग 30 स्टूडेंट्स, और एक स्कॉलर सेक्शन में 30 स्टूडेंट है टोटल और वहां गर्ल्स है 12। तो गर्ल्स की फ्रैक्शन क्या बनेगी? 12/30। देन इन विच सेक्शन इज द फ्रैक्शन ऑफ गर्ल इज ग्रेटर। बताओ कि दोनों में से कौन से सेक्शन में गर्ल्स की फ्रैक्शन ग्रेटर है। सो इन 6 क्वेश्चन, जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट में गर्ल की फ्रैक्शन बनी है 15/45 और सेकंड सेक्शन में बनी है गर्ल्स की फ्रैक्शन 12/30। तो हम इसको 5 पे कट कर सकते हैं। 5 3 जा 15, सॉरी 15 पर ही कट कर देते हैं। 15 1 जा 15, 15 3 जा 45। तो यहाँ पर आ गई हमारी 1/3 और यहाँ पे हम कट करें तो यहाँ पे 6 से कट कर दे, 6 2 जा 16, 6 5 जा 30। तो यहाँ पर कितनी आ गई? 2/3, 2/5। अब हमें बताना है
कि 1/3 ग्रेटर है या 2/5 ग्रेटर है, तो हम इसके लिए क्या करेंगे 1/3 एंड 2/5। 1/3 और 2/5 में ना तो न्यूमिनेटर सेम है ना डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कुछ नहीं बता सकते। तो हम क्या करेंगे अपने डिनोमिनेटर का एलसीएम लेंगे। तो 3 और 5 का एलसीएम लेंगे तो लीस्ट नंबर क्या है, 3 से डिवाइड किया 1, देन 5 से डिवाइड किया 1, तो 3 5 15, एलसीएम कितना आ गया 15। फर्स्ट डिनोमिनेटर से डिवाइड 3 5 तो कितना आया 5, 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 5 1 5, देन डिनोमिनेटर से डिवाइड 5 से डिवाइड करेंगे 3, रिजल्ट आया 3, 3 से 2 को मल्टीप्लाई 3 2 6। अब देखेंगे डिनोमिनेटर तो दोनों में सेम है पर 6 क्या है ग्रेटर, तो 6 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2/5 को, तो 2/5 फ्रैक्शन इज ग्रेटर और 2/5 कौन सी है स्कॉलर सेक्शन की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, दीपक मंथली सैलरी इज 12,000 रुपीज। दीपक की मंथ की सैलरी 12,000 रुपीज है। ही स्पेंड्स 1/2 of his salary on food and house rent। उसने अपनी सैलरी का 1/2 फूड और रेंट हाउस रेंट पर स्पेंड किया एंड 1/3 ऑफ रिमेनिंग सैलरी, और उस सैलरी में से बची हुई सैलरी मीन्स रिमेनिंग का 1/3 हाउस होल्ड पर स्पेंड किया। देन हाउ मच मनी डज ही स्पेंड ऑन हाउस होल्ड आइटम। दीपक टोटल सैलरी कितनी है 12,000 पर मंथ। सो उसने हाउस होल्ड पर कितना स्पेंड किया 1/2 ऑफ हिज सैलरी, उसने अपनी सैलरी का 1/2 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई, तो उसकी टोटल सैलरी थी 12,000, 2 पे कट करेंगे 2 6 12 3 0 सेम। नेक्स्ट 6,000 रुपीज, तो फूड एंड हाउस पर 6,000 रुपीज स्पेंड किया, टोटल 12,000 थी, तो रिमेनिंग सैलरी कितनी रहेगी 12,000 माइनस 6,000 रुपीज, दैट इज 6,000 रुपीज। अब बोला गया है कि उसने रिमेनिंग सैलरी का 1/3 हाउस होल्ड आइटम्स पर स्पेंड कर दिया, तो रिमेनिंग सैलरी का कितना स्पेंड किया है 1/3 ऑफ रिमेनिंग। 1/3 ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई रिमेनिंग सैलरी, 3 पे कट करेंगे कितना आ जाएगा 2,000 रुपीज, तो हाउस होल्ड पे कितना स्पेंड किया गया 2,000 रुपीज। दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। दिस इज एक्सरसाइज 7.2। थैंक यू।